चलिए जी, स्वागत है सिविल अड्डा पर। और सिविल अड्डा पर हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की। इससे पहले जितनी भी क्लासें आई हैं मेंस को लेकर आई है। एक एमपीजी को लेकर आई है जो प्रीलिम्स के लिए बेनिफिशियल है। एक आई है खेल के लिए, जो हम सीरीज चलाने वाले हैं खेल के लिए। खेल के लिए आपके लिए बहुत अच्छा तरीके से कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट ला रहा हूँ। और कोशिश ये की जा रही है कि बहुत कम क्लासों में खेल का जो है आपका पोर्शन कवर हो जाए, क्योंकि एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो नज़दीक है। आपको लग रहा होगा कि प्रीलिम्स जो है जून 2020 को जो संभावित है वो नहीं होगा, लेकिन जो अगर वहाँ पर नहीं होता है उसके बावजूद भी हमें प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा डील नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स उसके बाद लगभग जून में नहीं होगा तो जुलाई में हो जाएगा, या जुलाई से नहीं तो अगस्त में लगभग संभावित हमें लग रहा है। ठीक है, तो जो हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स है उसकी तैयारी हम करने वाले हैं, और एमपीपीएससी प्रीलिम्स की आज हम बात करने वाले हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको खेल का जो सीरीज़ है वो चलाई है, साथ ही साथ एमपीपीएससी मेंस को लेकर हमारे कुल जो क्लासें हैं वो लगातार आ ही रही हैं। वो क्लासें जो हैं एमपीपीएससी मेंस को जो टारगेट कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि हम अभी जो कॉमन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे पॉलिटी वाला भाग जो हमारे प्रीलिम्स की यूनिट 6 का भाग है, और जो हम कर रहे हैं मेंस के लिए पेपर 2। तो इस प्रकार से मेंस भी कवर हो रहा है, प्रीलिम्स भी कवर हो रहा है। ठीक है, और अब आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में एमपीजीके को लेकर। एमपीजीके को लेकर जो हमारा शुरुआत है वो खेल जीके से करी है मैंने, और खेल जीके के लिए एक क्लास मैंने उपलब्ध करवाई है जिसमें मैंने खेलों की जानकारी दी है, खेलों का इतिहास बताया है, खेलों के सामान्य जो खेल किस प्रकार से हम प्रमोट कर रहे हैं वर्तमान में, तो खेलों के बारे में मैंने बताया है। साथ ही साथ एक आध खेल जैसे मैंने हॉकी और फुटबॉल और टेनिस के कुछ फैक्ट भी आपको पढ़ाए हैं। फैक्ट इसलिए पढ़ाए हैं और थोड़ा सा समझा है इसलिए कि क्योंकि फैक्ट हमारे फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल का मेंस में कहीं रोल नहीं है, लेकिन फिल्म्स में बहुत बड़ा रोल है। हम इस क्लास में समझेंगे कि अगर हमें एमपीपीएससी फिल्म्स क्लियर करना है तो कौन कौन सी वो बुक्स हैं, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो हमें चर्चा पढ़ना है। एमपीपीएससी मेंस के अगर फिल्म्स की बात करें तो उसमें हमारे पास यूनिट दी गई है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है यूनिट नंबर 10 है हमारा टोटल सिलेबस, जो 10 यूनिट हमें दी गई हैं। उन 10 यूनिट में से अब हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है। उन 10 यूनिट में क्या 10 टॉपिक है? नहीं, उस 10 यूनिट में बहुत सारे टॉपिक बनते हैं, और वही हम आज चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करें तो अब हमें शुरुआत करना है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाला है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में वो किसका रहने वाला है। तो 2018 और 2019, अगर उन प्रीलिम्स की अगर आप पेपर उठा के देखते हो, पिछले 10 सालों के पेपर भी अगर आपके पास आपको चाहिए ना, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको वो पिछले 10 साल के पेपर प्लस 2 साल के पेपर, यानी कि 12 से 15 साल के पेपर में आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ। इतने पेपर मेरे पास पड़े हैं, और उन सारे पेपर का एनालिसिस करके ही मैं आज ये क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हंगामा है प्रीलिम्स को लेकर, क्योंकि हाउ टू क्रैक एमपीपीएससी प्रीलिम्स, हाउ टू क्रैक एमपीपीएससी प्रीलिम्स, इस प्रकार से करके बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है उन्होंने और बेहतर बताया हो, लेकिन बेहतर हर कोई बेहतर होता है और हर कोई बेहतर नहीं होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो एमपीपीएससी जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, इसमें मैं आपको इस जो सीरीज़ चला है, ये सीरीज़ हम चला रहे हैं जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर, उसमें मैं आपको लगातार इसमें 4 से 5 हमारे क्लास जो बनेंगी, उसमें मैं आपको पूरी क्लास में जो 4 और 5 क्लास की जो सीरीज़ है उसमें मैं आपको लगभग ये बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपको टॉपिक तक बताने वाला हूँ। एमपीपीएससी में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं दावा करता हूँ, मैं खुद दावा कर सकता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगर ये टॉपिक आपके क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन, ये मैं दावा करता हूँ। लेकिन वो सारे टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैं बता रहा हूँ और आप वही सिर्फ आप जैसे मान रहे होंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन बता दूंगा, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा वैसे, और वो टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं और वहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर वो हमने क्लियर कर लिए, इसका मतलब ये है कि हमारा फिल्म्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक जो है हमें पीएससी के लिए क्या पढ़ना है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एमपीजी के। अब तक अगर आपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं पढ़ा हो, वर्तमान समय तक यानी आज तक भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, तो आप एमपीजी के पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ा वेटेज यानी 30 से 40% तक का वेटेज जो कवर करेगा। 2018 में जो था वो 29 क्वेश्चन आया था, 29 क्वेश्चन एमपीजीके से, और 2019 की एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो 12 जनवरी 2020 को हुई थी, वो उसमें आए थे 36 क्वेश्चन। ये आप पिछले पेपर उठा के देखिए, पता चलेगा कि एमपीजीके का कितना वेटेज रहता है। एमपीजीके एमपीपीएससी क्लियर करना है तो एमपीजीके आपको करना ही करना है। अगर एमपीजीके आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके 30 से 40% चांस बन जाते हैं कि आप एमपीपीएससी का मेंस दे रहे हो, क्योंकि एमपीजीके बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर किसी से नहीं बनते, वाकई में ऐसे होते हैं, लेकिन हमें उन क्वेश्चन के लिए बोधन दोहा के पीछे नहीं भागना है। बोधन दोहा
जो अगर आपको नहीं पता हो तो पिछले साल का क्वेश्चन था बोधन दोआ। बोधन दोआ किसका सेनापति है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। हालांकि उस क्वेश्चन का जो आंसर था उसी पेपर में छुपा हुआ था, लेकिन नहीं, उस समय पे जो 2 घंटे में जो प्रेशर रहता है वो हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। जिसने हैंडल किया है उसको अच्छी बात है, उनको नंबर मिले होंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिसने बोधन दोआ वाला क्वेश्चन सही नहीं किया है उसके बावजूद भी वो उसने मेंस दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में भी हैं, मेरे मित्र लोग हैं जिन्होंने मेंस दिया है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन से मेंस देने से लग गया। मेरा 138 स्कोर था 2019 में, क्योंकि मैं बहुत नज़दीकी से असफल हुआ हूँ इस पेपर में, और मुझे बहुत इसकी बारीकियों को बहुत अध्ययन किया है मैंने इन चीज़ों का। तो जो मैंने विदाउट गाइडेंस में जो हमने तैयारी करी इस चीज़ को लेकर, तो मैंने 138 स्कोर किया 2019 में। उससे पहले जो मेरा स्कोर था 2018 को प्रीलिम्स को लेकर, उसमें मेरे 126 उसमें मेरा 126 थे, मात्र 126। लेकिन उस वक्त जो कट ऑफ थी हमारी, उस वक्त 126 नहीं था, माफ़ कीजिएगा, उस वक्त मेरा जो स्कोर था 118 था और 126 कट ऑफ था, यानी मैं 4 क्वेश्चन से दूर था। इस बार मैं मात्र मेरी जो कट ऑफ थी वो 140 थी और मैं 138 पे अटका हुआ, यानी कि मेरा जो था एक क्वेश्चन से फिल्म्स रह चुका, यानी मेंस नहीं दे पाया। सिर्फ एक क्वेश्चन अगर और सही होता तो मेंस का अनुभव भी मैं आपके साथ साझा करता। लेकिन जो रिजल्ट आने के बीच में और जो परीक्षा होने के बीच में जो अंतराल था, उसमें 138 स्कोर कोई कम स्कोर नहीं था। हर कोई यही बोल रहा था कि मेंस की तैयारी करने लग जाओ। तो मैंने मेंस की तैयारी बहुत भरपूर करी उस वक्त पे। हालांकि वो काम नहीं आई, लेकिन अब काम आएगी 2020 वाली में। 2020 वाली देंगे, बहुत बेधड़ाके से देंगे, और इस बार फिल्म्स क्रैक करके मेंस भी क्रैक करेंगे साथ साथ। चलिए, तो इसी ऊर्जा के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ MPPSC का MPGK में अगर आप MPGK कवर करते हो तो आप बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर लेते हो। तो अगर आपने MPPSC को प्रीलिम्स को क्रैक करने का सोचा है और आप सोच रहे हो कि मुझे क्या पढ़ना है, तो आज से नहीं अभी से पढ़ने बैठ जाओ MPGK। अगर आपने MPGK नहीं पढ़ा हो, MPGK अगर आपका हो गया हो, अगर MPGK के क्वेश्चन भी आपने लगा दिए हो, ठीक है, MPGK के लिए जो बुक, अगर मैं आपको बुक भी बताता चलो साथ में, कुछ बुक है जो ऐसी है जो हम यूट्यूब पे उनका नाम नहीं ले सकते, कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो नाम नहीं ले सकते। ठीक है, यूट्यूब पे भी ऐसी MPGK की बहुत अच्छी क्लासें चलती है, लेकिन उनके नाम हम नहीं ले सकते, यूट्यूब पे नहीं ले सकते किसी का। ठीक है, तो MPGK के लिए जो बुक है, तो वो एक तो मुकेश महेश्वरी आप मानते हो, ठीक है, वो तो बुक है ही। लेकिन फिल्म्स के लिए थोड़ी सी बड़ी बुक है, समय अगर कम हो तो फिर आप इस प्रकार की बुक को ना उठाइए, क्योंकि खतरा हो सकता है। एक दृष्टि की बुक आती है MPGK की, तो वो दृष्टि आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी है हालांकि। तो फिर आप पुणे करिया उनके लिए जाओगे अगर कम समय बचा है तो। अगर आपके पास मैक्सिमम समय है तो मुकेश महेश्वरी, कुछ गलतियां अगर मुकेश महेश्वरी में आपको मिलती हैं, अगर कुछ दुविधा रहती है तो एक नहीं 2 बुक रखिए साथ में, दृष्टि भी साथ में रखिए, दोनों को मिलाते चलिए। कुछ आपको लगता है कि हाँ ये गड़बड़ मुझे लग रही है, तो MP को लेकर मुझे आपको और कुछ नहीं बताना, MPGK आपको पढ़ना है। अब MP में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे ये हम इस सीरीज़ में चलते हम बताएंगे आगे चल के, कि कौन कौन से टॉपिक MPGK के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे MP का परिवहन, तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे। पिछली बार MP के परिवहन से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, MP के परिवहन से 2019 के प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये बहुत बड़ा वेटेज होता है, 100 में से 2 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से। अगर MP का परिवहन कंप्लीट है तो 3 नहीं तो आप 1 तो मान ही लीजिए कि कम से कम आपका 1 नंबर आपका खड़ा हो गया, पक्का हो गया, यानी कि ये तो पूरा क्लियर है। तो अब मैं आपको उस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, इस प्रकार से आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आर्टिकल 2019 के प्रीलिम्स में 2 आर्टिकल आए, 2018 के प्रीलिम्स में 2 आर्टिकल आए, उससे पहले भी 2 आर्टिकल आए, यानी कि 2 आर्टिकल 2 अनुच्छेद हर प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है। हर प्रीलिम्स में 2 अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर आप आर्टिकल नहीं करते हो कवर तो फिर आप जानो, क्योंकि पिछली बार जो प्रीलिम्स में जो आर्टिकल आए थे ना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीके से, बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से पूछ लिया उन्होंने। जैसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नाम सुनते ही 148 पे लोग दौड़ पड़े। ठीक है, तो कुछ लोगों तो ऐसा लगा कि मैंने उनको कहा कि नहीं 148 नहीं है 149 है, क्योंकि मैं 149 करके आया था। तो मैंने उनको कहा 149, तो वो एकदम गुस्सा हो गया, चिलमिला गया कि भाई ये क्या है, 148 है, 1 नियंत्रक महालेखा परीक्षक। मैंने कहा नहीं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, ये लिखा है 148 में, और उसके लिए जो कार्य और क्षमता, जो संरचना जो है वो सारी 149 में लिखा है। तो ये आपको बारीकियों से पढ़ना है आर्टिकल को। तो ये सारे हम पॉलिटी वाले सेशन डिस्कस करेंगे। MPGK में मैं आपको फिर डिस्कस करने वाला हूँ आगे जाके कि MP में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, MP की हिस्ट्री को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, तो वो बवाल भी मैं आपको समाप्त करने वाला हूँ आने वाले सेशन में, कि MP हिस्ट्री को लेकर इतना बवाल मत मचाइए, अपने आप को थोड़ा संयमित रखिए और एक प्लान के साथ तैयारी करिए। तो MPGK को लेकर मैं आपको अभी तक तो यही बता सकता हूँ कि आप अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो MPGK में, तो MPPSC अगर प्रीलिम्स को क्रैक करना है तो
या फिर एमपी की अन्य एग्जाम है, एमपी पटवारी हो गई, एमपी एसआई, खासकर एमपी पुलिस को भी अगर आप टारगेट करते हो तो एमपी जीके आपको पढ़ना ही चाहिए। अब उसके अलावा मैं एमपी जीके को एक बहुत अच्छा सोर्सेज बताता हूँ कि अगर नई वाली अगर हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आ गई हो तो वो सबसे अच्छी बुक मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने वो पढ़ी है बहुत अच्छी तरीके से, हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो ये जो बुक है ना, ये थोड़ी सी महंगी मिलती है लेकिन बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है, फिर उसके सब्जेक्ट लगाए गए, तो यानी मेंस के हिसाब से भी आप इसको कवर कर सकते हो। हिंदी ग्रंथ अकादमी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल बुक होती है, बहुत अच्छी बुक है। मुझे लगता है कि भाई एमपीजी की अगर आपको पढ़ना है तो हिंदू ग्रंथ अकादमी के अलावा आप अगर कहीं से पढ़ते हो तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो गलत है या छोटी बुक है, ये नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हिंदी ग्रंथ अकादमी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे दृष्टि, हाँ मुकेश महेश्वरी या दृष्टि रख लो, या नंबर 3 पे दृष्टि, नंबर 2 3 पे आप इनके अनुसार रख सकते हो, क्योंकि वर्तमान में मुकेश महेश्वरी में कुछ गलतियां हैं तो उनको आप देखना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है कि कभी हो जाता है गलतियां, ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ के हैं या फिर वो समझते नहीं, बहुत अच्छे समझदार लेखक है, बहुत बड़े जो हैं इतिहास को एमपी को जानने वाले लोग हैं, तो हम उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन अभी है वर्तमान में गलतियाँ, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एमपी जीके के लिए तो मैंने आपको 3 बुकें बताई। अब आपके लिए आया है नंबर 2 पे, अगर आपने एमपी जीके पढ़ लिया है तो आप नंबर 2 पे किसको रखोगे? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 को मद्देनजर देखते हुए तो मैं आपको ये कहूँगा कि आयोग, अगर आपने एमपी जीके कवर कर लिया है तो आयोग आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आयोग अगर आपने पढ़ लिया है तो इसका मतलब ये सीधा सा है कि आपने 5 से लगाकर 10 क्वेश्चन आपने कवर कर लिया है। मिनिमम 5 तो आएंगे ही आएंगे, 5 से कम क्वेश्चन बिल्कुल किसी हालत में नहीं आएंगे, आयोग से 5 क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आपने जो आयोग अपने सिलेबस में दिए हैं, अगर स्टेट के आयोग और केंद्र के दोनों के आयोग अगर हम जोड़ लें और तमाम आयोग को हम जोड़ते हैं तो हमें 22 आयोग या 23 आयोग हमें मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे 22 और 23 आयोग, लगभग 22-23 आयोग जो आपको पढ़ लिए हैं, तो मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आपके सही हो गए, ये तो फिक्स है। मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, 10 आ सकते हैं, और अगर 10 नहीं आए तो 10 कहाँ से आएंगे? तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो आयोग वाला जो सेक्शन है ये पॉलिटी का सेक्शन है, ठीक है। ये 10 यूनिट है हालांकि अपने पूरी अलग सिलेबस में, लेकिन वास्तविकता में तो ये पॉलिटी का हिस्सा है, राजनीति का हिस्सा है। तो ये जो अपना यूनिट 6 जो है ना, उस यूनिट 6 को और उस यूनिट 6 को और आयोग को मर्ज करके कुछ क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जो यूनिट 6 का भी हिस्सा होंगे और आयोग का भी हिस्सा होंगे। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आयोग से लगभग 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। मिनिमम 5 से लगाकर 10 क्वेश्चन आप आराम से आयोग में देखोगे, बिल्कुल 100% श्योर हूँ मैं तो कि आप देखो इस बार ये होने वाला है। अब उसके अलावा हालांकि दावा एमपीपीएससी में नहीं चल सकता, क्योंकि दावा करने वाले जो 2017 की जो फिल्म्स, अगर आपने पेपर देखा होगा या शायद आपने दी होगी, आप देखने वाले हो किसी ने 2017 की फिल्म दी होगी, तो जो दावा करने वाले जो लोग थे कि हाँ हमने 2017 की फिल्म में इतने क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, इतने क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, सारे के सारे धरे रह गए और 2017 की फिल्म्स में 17 क्वेश्चन उन्होंने स्पोर्ट्स जीके से पूछ लिए। 100 में से 17 स्पोर्ट्स जीके कौन करके गया होगा? क्वेश्चन कैसे कैसे थे? एक तो कराटे से थे, कोई शायद जम्मू कश्मीर की कोई लड़की थी फेमस छोटी सी, उनको किस खेल से संबंधित है वो कराटे से, वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया। सचिन तेंदुलकर, उस वक्त करंट में बहुत हलचल थी सचिन तेंदुलकर को लेकर, तो सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड कब मिला, ठीक है। उनको राजीव गांधी नहीं पूछा, उनके शतक नहीं पूछे, उनके रिकॉर्ड नहीं पूछे, कुछ नहीं पूछा, उनको पूछा कि उनका राजीव गांधी उनको अर्जुन अवार्ड कब मिला, सोचिए। तो अब ये जो हम पढ़ेंगे ना, इसी प्रकार से कवर करके पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि आयोग के बारे में डिस्कस कर ली। आयोग के बारे में अगर आपने पढ़ लिया हो, अगर आयोग की अब बात आती है कि आयोग के लिए रिसोर्स क्या है, क्या सोर्सेज है, किससे हम आयोग पढ़ सकते हैं, कौन से ऐसे बुक हैं, ऑथेंटिक बुक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ऑथेंटिक बुक तो अभी तक आयोग के लिए मैंने तो नहीं देखी मार्केट में, और मैंने तो अगर होगी तो भी मैं नहीं पढ़ता, ठीक है। मुझे लगता है यूट्यूब पे बहुत महान विद्वान लोग जो हैं, जो ठीक है, उन्होंने यूट्यूब पे करवा रखा है, बहुत अच्छी तरीके से आयोग करवा रखा है, और मैंने भी बहुत सारे लोगों को उसमें फॉलो किया है। सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, ठीक है। किसी एक व्यक्ति से अगर आपको पढ़ना हो तो आप मुझे, जो मैं इस क्लास के नीचे आप देख रहे होंगे, एक डिस्क्रिप्शन में मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आप मुझसे बात करके मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ आप वो पढ़ लीजिए। अब मैं आपको उनको पढ़ने की बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कवर करवाएं, तो मैं किसी एक को अच्छा बोल के दूसरे को गलत बोल के ये नहीं कर सकता, किसी एक को ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल, ठीक है। यूट्यूब है तो यहाँ पर ये नहीं चलता। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप अगर आयोग के लिए अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको आयोग के लिए PDF भी उपलब्ध करवा दूंगा, मैं आपको आयोग के लिए क्लासें बता दूंगा, हो सके तो मैं खेल के बाद आयोग वाली क्लासें लेकर मैं आयोग आपको कवर करवा दूंगा। यही है कुल मिला के मैटर, ठीक है। तो आयोग को लेकर आपको चिंता नहीं करना है। आयोग को लेकर अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे बात करके आयोग वाले सेक्शन में आप जा सकते, अच्छे नंबर ला सकते हो।
तीसरे नंबर पर अगर आपने एमपीजीके पढ़ लिया, अगर आपने आयोग पढ़ लिया, उसके बाद ठीक है एमपीपीएससी प्रीलिम्स अगर क्रैक करना है तो उससे पहले आप हिस्ट्री को हाथ नहीं लगाओगे, उससे पहले पॉलिटी को नहीं लगाओगे, सबसे पहले एमपीजीके पढ़ोगे। एमपीजीके पढ़ोगे, नंबर 2 पे आयोग पढ़ोगे, नंबर 3 पे आपको सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से सब्जेक्ट बताए गए हैं। इसमें जो हम 2017 से पहले 2000 हाँ अभी 2020 से पहले 2019 वाली प्रीलिम्स जो मैंने दी है, मैंने खुद ने भी, और 2018 में भी हमने क्या टारगेट किया, कंप्यूटर को, कि कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। हम सूचना और प्रौद्योगिकी से कभी मैंने कभी तैयारी करके गए नहीं, मैंने कभी, क्योंकि ये अपने सिलेबस में लिखा हुआ भी, मतलब था लिखा हुआ, लेकिन कभी इसको हाईलाइट नहीं किया। इस बार सिलेबस में हाईलाइट किया गया कि सूचना और प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछेंगे। उसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन टॉपिक दिए उन्होंने कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे पढ़ के आइए, हम इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रश्न पूछेंगे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रश्न पूछेंगे, हम आप वहाँ से पढ़ के आए। हम आपसे जहाँ से एआई से प्रश्न पूछे जा रहेंगे, और रोबोटिक्स से प्रश्न पूछेंगे, ई कॉमर्स से प्रश्न पूछेंगे। इस प्रकार से उन्होंने टॉपिक दिए, और वो टॉपिक आपको तैयार करना है। अब वो टॉपिक के लिए भी बहुत सारी मार्केट में बुक हैं, आपको लग सकता है कि अगर आपको कुछ अच्छी बुक लग रही है आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आयोग वाली ही बात, अगर आप चाहते हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिए, मैं आपको आयोग की पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। हालांकि वो मेरी नहीं, किसी और शिक्षक की है, लेकिन ठीक है मैं आपको वो उपलब्ध करवा दूंगा, वो बता दूंगा कि उन शिक्षक की आप क्लास देख सकते हो, ठीक है। अगर समय मिलता है अगस्त तक या अक्टूबर तक, अगर सितंबर तक अगर ये एग्जाम सरकती है, तो मैं आयोग के बाद ये वाला सेक्शन करवाने वाला हूँ। एमपीजीके अभी नहीं चलेगा। एमपीजीके चलने का भी थोड़ा सा एक रीज़न है कि अभी एमपीजीके बहुत विशाल मात्रा में है, और उसको अभी आप खुद ही कवर करिए या फिर कहीं और से पढ़िए एमपीजीके। अभी हमारे पास फैकल्टी नहीं है एमपीजीके पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको एमपीपीएससी मेंस कवर करवाने का जो निर्णय लिया है वो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, और एमपीपीएससी मेंस में कवर करवा के मानूंगा। तो अभी मैं प्रीलिम्स के लिए अभी ये भी चलाना है और एमपीजीके पढ़ा दूँ, ये वाला संभव नहीं है। तो मैं जो मानता हूँ कि आप सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक अच्छी बुक मार्केट से कोई सी ले लीजिए, अच्छी, जहाँ पर जाके आप अगर बुक स्टॉल पर अगर पूछते हो कि एमपीपीएससी के लिए हमें सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ना है तो आप मुझे बुक बताइए, तो आपको बता देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब आपको बात, या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कौन सी बुक लेनी है और कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको अच्छी तरीके से आपको इसके लिए सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चौथे नंबर पे अगर आपको कुछ पढ़ना है एमपीजीके में, एमपीपीएससी के लिए, एमपीजीके आपने पढ़ लिया, आयोग पढ़ लिए, सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ लिया, ये 3 चीज़ें आपकी तैयार हैं। उसके बाद आपको चौथे चीज़ पर जाना है, और वो है यूनिट नंबर 8। ये यूनिट नंबर 8 जो है ना, ये कई बार हलचल मचाती है, ऐसी हलचल मचाती है कि मुझे लगता है कि यहाँ से जो संभावित जो प्रश्न रहते हैं ना, संभावित कभी नहीं होते यहाँ से बहुत, क्योंकि खेल में मैं आपको पॉलिटी बता सकता हूँ कि पॉलिटी में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 1-2 आर्टिकल फंस जाएंगे, 1-2 पंचायत राज से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, एक आध क्वेश्चन कहीं और से मूल अधिकार से वगैरह से कहीं प्रश्न बना देंगे, लेकिन यहाँ से वो नहीं करते। यहाँ से क्या होता है, स्पोर्ट्स से वहाँ उनके पास बहुत सारा जीके है, स्टैटिक जीके स्पोर्ट का बहुत रहता है, तो आप वो क्या है कि वहीं से उठा लेते हैं और कहीं पर भी पूछ लेते हैं। तो स्पोर्ट को और आपको करंट अफेयर्स को, तो करंट अफेयर्स के लिए तो मैं आपको आने वाली सीरीज़ में करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा जाता है वो मैं आपको बता सकता हूँ पकड़ के, हाँ ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक सेगमेंट होता है, ये नहीं कि हाँ यही पूछा जाएगा, लेकिन एक पूरा टॉपिक होता है कि हाँ वहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे उन्होंने हाईलाइट किया कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, और आप पिछले 3 साल या 4 साल के पेपर अगर उठा के देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय घटना पूछी ही गई है, अंतर्राष्ट्रीय घटना। अब हम घटना जब हम पढ़ते ना, तो ये नियुक्ति वहाँ पर हुई, इसकी नियुक्ति वहाँ हुई, इसके अध्यक्ष वो बने, इसके सदस्य वो बने, वो कब पूछते ही नहीं। वो क्या करते हैं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटना घट, जो पिछली बार जो पूछा उन्होंने कि फीफा का वर्ल्ड कप भी पूछ लिया और करंट का भी पूछ लिया कि फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था रूस में, उसमें जो फ्रांस के जो ये थे क्रोएशिया के और फ्रांस के फाइनल हुआ था, तो वो जो फाइनल रूस में हुआ था उस फाइनल को देखने के लिए क्रोएशिया के जो राष्ट्रीय प्रधान हैं, जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो राष्ट्राध्यक्ष उनके हैं, वहाँ पर वो राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, तो उनका नाम उन्होंने पूछ लिया, ठीक है। तो नाम ऐसा था कि भाई वो अगर नाम लो तो भी लेने में ही नहीं आया, ऐसा नाम था, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ये चीज़ पढ़ के गया होगा, ऐसे अनएक्सेप्टेड क्वेश्चन। तो ये वाली चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आप खेल को और करंट अफेयर को कहाँ से कवर करोगे। खेल के लिए तो जो मैं आपको क्लास दूंगा ना वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो मैं आपको खेल को तोड़ने की अगर कोशिश करो ना, खेल का अगर सिलेबस को तोड़े तो किस प्रकार से तोड़े खेल के सिलेबस को, तो खेल के सिलेबस को अगर मैं आपको तोड़ना सिखाऊं तो खेल में सबसे पहले पूछ जाती है खेल, नंबर 1 पे खेल, ठीक है, प्रमुख खेल, जिसमें हम हॉकी, क्रिकेट वगैरह, हम फुटबॉल, टेबल टेनिस वगैरह हम पढ़ते हैं, उनकी शब्दावलियाँ पढ़ते हैं। शब्दावलियों से मतलब इसलिए है क्योंकि 2018 में एक क्वेश्चन आया था खेल से N%,
n% किस खेल से संबंधित है, एक क्वेश्चन ये आया। और उसी एग्ज़ाम में अगला क्वेश्चन जो था कि लिब्रा किस खेल की शब्दावली है। अब सोचिए आप, कौन यहाँ पे तैयार करके गया होगा, कोई नहीं करके गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें खेल की शब्दावली, प्रमुख खेल, तो मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूँ कि खेल वाला जो सेक्शन है वो किस प्रकार से तोड़ते हैं। तो उसमें तो आपको पढ़ना है प्रमुख खेल। अगर आप ये कर लोगे ना तो आपको खेल वाला सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। प्रमुख खेल। नंबर 2, प्रमुख खेल के अलावा अगर आपको पढ़ना है तो खेल की प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, 3-4 टॉपिक हैं खेल के जो आप पढ़ सकते हो। खेल प्रतियोगिता के अलावा अगर आपको पढ़ना है तो खेल की जो संस्था पिछली बार आई थी, खेल की संस्था का हेडक्वार्टर आया था, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये पूछा गया पिछली बार। तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो मोनाको था, मैंने इसका आंसर सही किया था। तो ये खेल संस्था के बारे में पूछा। 3 तो ये हो गए, ठीक है। उसके अलावा एमपी में जो खेल के लिए जो वर्तमान में अभी बजट में 17 एकेडमी की चर्चा हुई थी, तो आपने बजट अगर पढ़ा होगा एमपी का तो वहाँ पर 17 एकेडमी की बात हुई थी, शायद 17 देखे 13 की हुई थी, तो मुझे पढ़े बहुत दिन हो गए, लेकिन वहाँ पर बजट में इन एकेडमियों की चर्चा हुई थी। जैसे एमपी की क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है, तो आप ग्वालियर जाओगे, जबलपुर जाओगे, भोपाल जाओगे, लेकिन नहीं है, शिवपुरी में एमपी की क्रिकेट एकेडमी है। मध्य प्रदेश की क्रिकेट अकादमी शिवपुरी। आप सोचिए ऐसे क्वेश्चन अगर वो बनाएगा तो उसका बनाना जायज़ भी है और हमारा गलत करना भी जायज़ है, दोनों तरीके से आप फंस जाओगे। तो इसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि एमपी का जो खेल है ना वो एमपी के खेल को, ठीक है, एमपी के खेल को, और एमपी के खेल को ही नहीं, एमपी के खिलाड़ियों को, एमपी में कौन कौन से खेल हैं, एमपी में किस प्रकार से खिलाड़ी। एक बार पूछा गया हम प्रभात जोशी खेल पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है, मलखम्ब के लिए, ठीक है। तो और एमपी को खेल, हाँ, जो मलखम्ब जो राजकीय खेल है कौन सा मलखम्ब है, कब घोषित किया गया, ठीक है। इस प्रकार से उनकी चीज़ें पूछी जाती हैं। मलखम्ब की कुछ शब्दावली हैं, जैसे गुरु पकड़ हो गए, मलखम्ब की एक शब्दावली गुरु पकड़ कहते हैं। तो इस प्रकार से एमपी का मैं आपको खेल के बारे में बताने वाला हूँ। खेल का तो मैं आपको पूरा पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ खेल, और बहुत अच्छी तरीके से मैं खेल के लिए कंटेंट उठा के ला रहा हूँ, बहुत सारी बुक के ऊपर, बहुत सारा जो मैं खुद देखता हूँ खेल, और मुझे खुद खेल प्रेमी हूँ तो मैं खुद खेल में बहुत रुचि रखता हूँ। तो मैं खेल के लिए आपके पास बहुत अच्छा मटेरियल हो जाएगा अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हो खेल को लेकर। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें क्या हो रहा था कि थोड़ा सा जो मैंने पीपीटी बनाई थी थोड़ा सा छोटी अक्षर बना दी थी। अब मैं थोड़ा सा क्या है कि उसको थोड़ा सा लार्ज कर रहा हूँ। अगले आने वाली क्लासों में थोड़ा सा क्वालिटी सुधार दी जाएगी, यहाँ पर भी सुधारी जाएगी और वहाँ पर भी सुधारी जाएगी। थोड़ा सा कोशिश चल रही है, संसाधनों की कमी है, इस कारण से चल रही है चीज़ों की कमी, लेकिन आने वाले समय में हमारे पास बहुत सारे अच्छे संसाधन होंगे और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयार करूँगा। साथ ही साथ एमपीपीएससी मेंस के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, पेपर 2 हम कवर कर रहे हैं। कम से कम प्रीलिम्स से पहले हमारा पेपर 2 तो कवर हो जाए, ये टारगेट हमने रखा है, ठीक है। टारगेट तो ये है कि हम पूरा ही कवर कर लें, लेकिन इतनी जल्दी से कुछ उपलब्ध करना, संसाधन उपलब्ध करना और इतनी जल्दी से कुछ चीज़ें कवर करना, हमारे पास एक टीम नहीं है। अगर हमारी धीरे धीरे अगर टीम बिल्डअप होती है, और टीम बनने की तैयार है, लेकिन टीम हमें एमपीपीएससी का थोड़ा सा अनुभव हो, उस प्रकार के लोगों को चाहिए, इसलिए से टीम बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आप क्या करोगे, इस जो वीडियो को है वो थोड़ा सा सब्सक्राइब करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को थोड़ा शेयर करना है। और जो नए अभ्यर्थी हैं या फिर जो पुराने अभ्यर्थी भी हैं जिनको पीएससी के बारे में अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या करें, अभी हम प्रीलिम्स किस प्रकार से दें, तो अभी मुझे लगता है कि प्रीलिम्स को लिए आपको ये जो क्लास है, अगले वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले जो हमारे 5 टॉपिक और बचे हैं, 5 जो टॉपिक बची हैं उसमें जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ठीक है, और साइंस, ये वाला सेक्शन जो यूनिट 7 जो साइंस है, इसमें पोषण व आहार वगैरह वो भी है, ये भी मैं आपको कवर करवाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ से कौन से आने वाले हैं। उसके बाद फिर एमपीजीके में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आयोग तो ठीक, हर आयोग इंपॉर्टेंट ही आयोग होता है। सूचना आयोग से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसको लेकर कुछ लोगों को डाउट है, ये भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आयोग से पूछे जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार 2019 में सूचना प्रौद्योगिकी से 11 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो प्रबल संभावना है कि इस बार भी 10 से कम तो नहीं आएंगे, हो सकता है 8 या 7 हो सकते हैं कम से कम, लेकिन आएंगे ज़रूर। तो सूचना प्रौद्योगिकी आपको कवर करना है। कुछ भी दिक्कत हो एमपीपीएससी फिल्म संबंधित तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हमें दीजिए इजाज़त, और सिविल अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।